हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, यूपी पुलिस और होमगार्ड के प्रैक्टिस सेट में आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। जी हाँ, आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है हम लोगों का। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए दूसरे प्रैक्टिस सेट में। और ये पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। जी हाँ, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, इसे आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जो 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। तो पहला आंसर हम लोग देख लिया। अब लोग चलेंगे दूसरे पे। तो दूसरा, आज का दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जी हाँ, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष जिसे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जी हाँ, आप लोग इसे जानते होंगे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी BN राव। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी KM मुंशी। तो संविधान सभा में जानते हैं कि प्रारूप समिति का क्या रोल है। इसमें कुछ टोटल 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष इसके थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। जी हाँ, टोटल 7 सदस्य थे, इसमें कुल जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है। जी हाँ, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये हमारे सभी ऑप्शन सही हैं। जी हाँ, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 395। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। ऑप्शन नंबर बी 400। ऑप्शन नंबर सी 448। ऑप्शन नंबर डी 470। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 448। जी हाँ, वर्तमान समय में कुल इसमें 448 अनुच्छेद हैं। और अगर ये पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो वहाँ पर हमारा आंसर आपका 395 हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। जी हाँ, संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3। ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर सी 5। ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। जी हाँ, इसमें 5 प्रकार के आदर्श हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका 5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 5। जिसमें न्याय हो गया, आपका स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गया, ये आपके प्रस्तावना के आदर्श हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार का संविधान कहा गया है। जी हाँ, तो यह ऑप्शन नंबर ए लचीला। ऑप्शन नंबर बी कठोर। ऑप्शन नंबर सी लचीला कठोर दोनों। ऑप्शन नंबर डी अलिखित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लचीला व कठोर दोनों कहा गया है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लचीला एवं कठोर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। जी हाँ, मौलिक अधिकार आपका किस भाग में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए भाग 2। ऑप्शन नंबर बी भाग 3। ऑप्शन नंबर सी भाग 4। ऑप्शन नंबर डी भाग 5। तो मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में वर्णित है। जी हाँ, जो है ये भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे आप लोग जानते होंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके, जी हाँ, अनुच्छेद
12 से लेके आपका 36 तक। जी हाँ, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? जी हाँ, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर सी होगा भाग 4A में। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य जो सरदार सरोवर सिंह की समिति पर इसे जोड़ा गया था। जी हाँ, 64वें संविधान संशोधन 1978 में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग सी 4A में मौलिक कर्तव्य है, जिसमें मूल कर्तव्य इसमें तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें बाद में जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11वां क्वेश्चन। जी हाँ, 11वां क्वेश्चन की भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग ए, ऑप्शन नंबर बी 2 भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागरिकता जो है हमारे भाग 2 में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नागरिकता जो है हमारे भाग 2 में है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और भाग ए में आप लोग जानते होंगे कि संघ और राष्ट्र से है। भाग 2 में आपका नागरिकता हो गया, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया, भाग 4 में आपका DPSP हो गया तथा भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हो गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। जी हाँ, हमारा जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्व जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हैं। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति को हमारा निर्वाचक मंडल चुनता है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? आप लोग जानिए कि उस निर्वाचक मंडल में आपके दोनों सदनों, जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के भी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। जी हाँ, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में उल्लिखित है, आर्टिकल 52 में। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है हमारा 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, 5 वर्ष का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों है? राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, राष्ट्रपति से भंग करता है, मुख्यमंत्री इसे नियंत्रित करता है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कभी भंग नहीं होती। इसका आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। इसका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और इसमें हर 1/3 वर्ष में कुछ लोग इसमें हो जाते हैं। तो इसका आप लोग याद रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। और यह भारत का उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगला देखेंगे हम लोग 18 नंबर का कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है हमारे लोकसभा सदस्य करते हैं। जी हाँ, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं मिलकर हमारे स्पीकर को चुनते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य का चुनाव कौन करता है? हमारा लोकसभा सदस्य करते हैं। और वर्तमान में इस समय कौन लोकसभा सदस्य है? ओम बिरला जी। जी हाँ, ओम बिरला जी हैं, इस समय आप लोग याद रखिएगा। इसे आप लोग जानते होंगे, ओम बिरला जी। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर नई दिल्ली में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं इस समय कौन है आप लोग बताइए, उनका नाम क्या है? तो इस समय जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत जो है हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे 53वें न्यायाधीश हैं।
52वें जो हैं BR गवई जी थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो उनका स्थान यहाँ पर सूर्यकांत जी ने लिया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 20वें नंबर का क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति है ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए MC चांगला, ऑप्शन नंबर बी हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी BN राव, ऑप्शन नंबर सी डी जुब्बा राव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरालाल कानिया। जी हाँ, हमारे जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे हमारे हीरालाल जी कानिया थे। जी हाँ, आप लोग को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी हमारा 28 जनवरी 1950 को हुई, 1950 को हुई थी। और पहले जो न्यायाधीश बने थे हमारे हीरालाल जे कानिया जी बने थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए युद्ध के समय, ऑप्शन नंबर बी आपातकाल के समय, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन में, ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपातकाल में। जी हाँ, मौलिक अधिकार जो हैं हमारे आपातकाल में भी निलंबित होते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि उसका हम आगे बताएंगे, क्योंकि कुछ जो आर्टिकल 20 और 21 है यह निलंबित नहीं होता है। जी हाँ, यह कभी निलंबित नहीं होता है आर्टिकल 359 के तहत। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारा अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी आपातकाल से, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों से। जी हाँ, अनुच्छेद 32 जो है हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और यह मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में जो रिट डालने के हमारा अधिकार होता है वहाँ से यह इसे दिया गया, और इसे हमारे भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जी हाँ, अनुच्छेद 32 को इसकी आत्मा कहा है। तो यहाँ से हम आपको मतलब हमारे जो मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ हम जाके यहाँ पर रिट दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, लेकिन झुकाव किस ओर है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों की ओर, ऑप्शन नंबर बी केंद्र की ओर, ऑप्शन नंबर सी समान, ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र की ओर है। जी हाँ, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, लेकिन झुकाव केंद्र की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को इनको चुना गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जी हाँ, प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति की जाती है। जी हाँ, ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है कभी कि PM की जो होती है ये नियुक्ति होती है कि इनका निर्वाचन होता है, या इनको, तो यहाँ पर ये बात हो सकता है कि मतलब इनकी नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है। जी हाँ, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति की जाती है, और इनकी नियुक्ति जो है हमारा राष्ट्रपति करता है। जो बहुमत दल का नेता है उसे ही हमारा राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जी हाँ, तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से हमारे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी हाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति, और जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्री जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, ये मंत्री जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व है जो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी विशेष स्थिति में, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की अनुमति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते, इसके राइट आंसर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के हनन के उसमें हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1962, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था सरदार सरोवर सिंह सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, अभी हमने थोड़ा गलत वहाँ बता दिया था, 1978 बता दिया था आपको, तो उसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 1976 में इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत में आपातकाल की घोषणा, जी कि आप लोग जानते होंगे कि आपातकाल, इसका राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। और आपातकाल के बारे में जानेंगे। आपातकाल की जो होता है 352 में, जी हाँ, उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि इसकी घोषणा जो है हमारा राष्ट्रपति करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 356, ऑप्शन नंबर सी 360, ऑप्शन नंबर डी 370। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 352 में। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे 352 अनुच्छेद में वर्णित है। 356 में हमारा राष्ट्रपति शासन है, 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 352, ऑप्शन नंबर बी 356, ऑप्शन नंबर सी 360, ऑप्शन नंबर डी 368। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 356। जी हाँ, 356 के तहत हमारे राज्य में, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 360 में है। 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था पर आधारित है। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश की व्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। जी हाँ, एक अमेरिका के, जी हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका की तर्ज पर है, लेकिन अमेरिका के यहाँ के राष्ट्रपति में कुछ समानता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वह एक पद का भी निर्वहन करता है जिसे हम उपसभापति कहते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर होते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी नेता सदन, ऑप्शन नंबर डी सदस्य। तो यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है हमारे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे। अगला है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। जी हाँ, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति की इच्छा पर। जी हाँ, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, और ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जी हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं। जी हाँ, यह राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला हम लोग देखेंगे
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। जी हाँ, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। 25वां भी बन रहा है। यहाँ 25 हो गया है। जो 25वां हमारा उच्च न्यायालय हमारा अमरावती, इसे आप लोग याद रखिएगा। 25वां जो है हमारा अमरावती है। जी हाँ, अमरावती, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। जी हाँ, इसके संसद के 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, ये 2 सदन हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन 41वां नंबर का, संसद का अभिन्न अंग कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। जी हाँ, जो है हमारी जो संसद होती है ये लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिला के एक संसद बनती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। अगला हम लोग देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 368, ऑप्शन नंबर डी 370। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 368। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो हमारे 368 में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी संसद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को ही हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। जी हाँ, एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है हमारे ब्रिटेन से ली गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हमारे अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। जी हाँ, यहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। तो एकल नागरिकता जो हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे कि संविधान की 8वीं सूची में किससे संबंधित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राज्यों से, ऑप्शन नंबर बी भाषाओं से, ऑप्शन नंबर सी करों से, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषाओं से। जी हाँ, 8वीं सूची जो है हमारी भाषाओं से संबंधित है, जो कि आप लोग जानते हैं कि यह 243 अनुच्छेद में वर्णित है, 243। तो वहाँ पे ये हमारी भाषाओं से संबंधित है, आप लोग रखिए। और हमारे जो 8वीं सूची में कुल भाषाएं हैं, तो इसमें 22 भाषाएं इसमें टोटल सम्मिलित है। तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे भारत में कुल कितनी सूचियां हैं? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। तो भारत में के संविधान में कुल 12 सूचियाँ हैं। जी हाँ, कुल भारत के संविधान में कुल 12 सूचियाँ हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 44वां, ऑप्शन नंबर सी 73वां, ऑप्शन नंबर डी 74वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे पंचायती राज का दर्जा मिला था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए 72वां, ऑप्शन नंबर बी 74वां, ऑप्शन नंबर सी 74वां, ऑप्शन नंबर डी 75वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 74वां। जी है, नगर पालिका से संबंधित जो है हमारा 74वां है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 49वां नंबर देखेंगे, चुनाव आयोग एक है। जी हाँ, चुनाव आयोग एक है, एक बहुसदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है, यह एक राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित है, यह न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित है। तो यह चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है। जी हाँ, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिए, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं तथा 4 अन्य सदस्य, एक चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 4 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जी हाँ, 50वां नंबर का लास्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे राष्ट्रपति, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ
प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, पॉलिटी सब्जेक्ट के, जो कि हमारे यूपी स्पेशल, लेखपाल, होमगार्ड के एग्ज़ामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो इसे आप लोग करिए। बाकी आगे भी और इसकी सीरीज़ हम लोग कराते रहेंगे 50-50 क्वेश्चनों की MCQ सीरीज़। इस तरह आप लोग पढ़ के हमारी प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे जोड़ें, और GS विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पे आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि सभी होमगार्ड या OPU पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। और इसी तरह हम फिर किसी दिन फिर 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आएंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट की। तो तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।